इंडिया में फ्रेशर्स के लिए जॉब सर्च करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाती। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसे ही था, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट ना हो तो आईटी कंपनी में कैसे जॉब मिल सकती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे वेज बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आपको आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आप फ्रेशर हो तो। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट वे जिसके थ्रू आपको आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है वो ये है कि इंडिया में काफ़ी सारे हायरिंग पोर्टल होते हैं, जैसे एमकैट, ई-लिटमस। तो ये लोग एक फी बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसमें आपसे लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स या डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद जो आपका स्कोर आता है उसके बेसिस पर आपको कंपनीज अप्रोच करती हैं, या आप भी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो। आप उनकी जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। अगर वैकेंसी है तो आपके पास एक लिस्ट शो हो जाती है कंपनीज की, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती है तो आपको वो ईमेल भेजते हैं या उस पोर्टल के थ्रू ही आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो उनके वहाँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ छोटी कंपनीज ही होती है, बड़ी बड़ी एमएनसीज भी होती है। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कंपनीज पर अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड वे जिसके थ्रू आपको आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है वो ये है कि इंडिया में काफ़ी सारी एमएनसीज है, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, जो अपने खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। जैसे टीसीएस कंडक्ट करवाती है नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट। तो इन टेस्ट में बेसिकली आपके एप्टीट्यूड स्किल्स चेक किए जाते हैं या बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स चेक किए जाते हैं। और अगर आप इन एग्जाम्स में अप्लाई करते हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रोच करती है इंटरव्यू के लिए। और अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए तो वो आपको ऑफर लेटर सेंड कर देते हैं और ज्वाइनिंग डेट बता देते हैं। और ये मेथड स्लाइटली डिफरेंट है फर्स्ट मेथड से, क्योंकि फर्स्ट मेथड में एमकैट और ई-लिटमस के थ्रू आप अप्लाई कर रहे थे जॉब्स के लिए, और उस मेथड में आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो मेथड है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे टीसीएस अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो उस टीसीएस में ही आप ज्वाइन कर सकते हो, या इन्फोसिस अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो इन्फोसिस ही ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक मेथड था जिसके थ्रू आप आईटी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही ज्वाइन कर पाओगे। मगर थर्ड वे जिसके थ्रू आपको आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है वो ये है कि आपको नेटवर्किंग करनी होगी। और नेटवर्किंग आप करोगे कहाँ? आप नेटवर्किंग लिंक्डइन पर कर सकते हो। आपको बेसिकली करना क्या होगा, लिंक्डइन पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जिस भी टेक्नोलॉजी में आप स्किल्ड हो या इंटरेस्टेड हो, आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। और जब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो आप उन लोगों को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो कि आई एम स्किल्ड इन दीज टेक्नोलॉजीज एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो अगर आपको रिप्लाई आता है और उनको डिमांड है रिसोर्सेज की, तो आप अपनी सीवी उनको सेंड कर सकते हो और ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो। तो वो करेंगे क्या, वो आपको कंपनी में अपनी रेफर कर लेंगे। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है जिसमें जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। सेकेंड एडवांटेज क्या है लिंक्डइन यूज़ करने का, कि आप डायरेक्टली रिक्रूटर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो रिक्रूटर्स रिसोर्सेज सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनको डायरेक्ट मैसेज भेजोगे तो आप को वो अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके स्किल्स मैच कर जाए उनकी जॉब प्रोफाइल से, तो इसके थ्रू भी आपको जॉब मिल सकती है। तो वो आपको अप्रोच करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो आप इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाए आपका तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। और थर्ड एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्टली एक पोस्ट भी डाल सकते हो लिंक्डइन पर कि आई एम स्किल्ड इन दीज टेक्नोलॉजीज एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। अपनी सीवी अटैच कर दोगे तो जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के या रिक्रूटर्स होंगे, अगर उनको अपने प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे डायरेक्टली आपको मैसेज कर देंगे कि डीएम मी और सीवी या कुछ भी ऐसा ईमेल आईडी में आपको सीवी सेंड करने के लिए बोल देंगे। तो आपको ये सब चीज़ें भी बोल सकते हैं वो, तो इसके थ्रू भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये था एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज लिंक्डइन यूज़ करने का। फोर्थ वे जिसके थ्रू आपको आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है वो ये है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स होते हैं, जैसे naukri.com, इंडीड, मॉन्स्टर। तो इन पोर्टल्स में बेसिकली होता क्या है कि आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स अपलोड करने होते हैं, स्किल्स अपलोड करने होते हैं कि आप किन टेक्नोलॉजीज़ में स्किल्ड हो, सीवी अपलोड करनी होती है, अपने क्लास 10, 12 के परसेंटेज, ग्रेजुएशन की परसेंटेज अपलोड करनी होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि कंपनीज आपकी प्रोफाइल स्क्रीन करती हैं, तो अगर उनको वैकेंसी होती है किसी भी रिसोर्स की तो वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, या आपके पास एक लिस्ट होती है कंपनीज़ की, वहाँ पर अपीयर हो रही होती है, आप डायरेक्टली उन कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर वैकेंसी हो। तो इसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप naukri.com में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी अप्रोच होते हैं कंपनीज के थ्रू
वो naukri.com के थ्रू ही होते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। तो आप अपनी एक प्रोफाइल naukri.com में भी बना सकते हो, जिसके थ्रू आपको आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है। फिफ्थ वे जिसके थ्रू आपको आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है वो ये है कि आप इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए भी काफ़ी सारे पोर्टल होते हैं, जैसे internshala.com। तो जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस में आपको फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देती हैं। और जब आप फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाते हो तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो जाते हो और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। पर अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट नहीं भी हुए तब भी आपके पास एक एडवांटेज होती है कि आपको टेक्निकल स्किल्स मिल जाते हैं और आप उन टेक्निकल स्किल्स के बेसिस में काफ़ी सारी कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स में काम किया है, मुझे ये स्किल्स हैं। तो उस आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको वो कंपनीज़ भी हायर कर लेती हैं। तो ये थे काफ़ी सारे वेज जो मैंने आज डिस्कस किए जिसके थ्रू आपको आईटी कंपनी में जॉब मिल सकती है। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और वो अपने करियर में ग्रो कर पाएँ। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।